आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के वचन के लिए, कि परमेश्वर का वचन आज हमसे बोले और बातचीत करे और उस वचन के अनुसार हमारे जीवन बने। धन्यवाद करते हैं जीवित और महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, दिन के लिए। पिता प्रभु, प्यारे परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि आज आपका वचन हम सबसे बोले और बात करे परमेश्वर। आज आपका वचन प्रभु हमारे जीवनों को तैयार करने पाए परमेश्वर, और हमारी हर एक कमियों को प्रभु दूर करने पाए। पिता धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए मिलके परमेश्वर की आराधना करेंगे, जय देने वाले प्रभु को महिमा चढ़ाएंगे। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, आज मगन हो हम आनंदित हो, हालेलुया गाएंगे। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, आज मगन हो हम आनंदित हो, हालेलुया गाएंगे। हालेलुया हालेलुया, हार नहीं है, हालेलुया जय हमारा, हालेलुया हालेलुया, हार नहीं है, हालेलुया जय हमारा। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, आज मगन हो हम आनंदित हो, हालेलुया गाएंगे। मेरा सहायक वो परमेश्वर मेरा रहता है साथ साथ, मेरा सहायक वो परमेश्वर मेरा रहता है साथ साथ। ओ मेरे विरोध में जग के लोग ये क्या कर पाएंगे, मेरे विरोध में जग के लोग ये क्या कर पाएंगे। हार नहीं है मुझको, हार नहीं है मुझको, जय के साथ बढ़ूंगा। हार नहीं है हमको, जय के साथ बढ़ेंगे। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, आज मगन हो हम आनंदित हो, हालेलुया गाएंगे। ओ प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, आज मगन हो हम आनंदित हो, हालेलुया गाएंगे। प्रभु मेरा है बल, वो ही मेरा भजन, वो ही मेरा उद्धार। प्रभु मेरा है बल, वो ही मेरा भजन, वो ही मेरा उद्धार। हाँ हाँ गर्मियों के तंबुओं में जय जयकार गाएंगे। हाँ 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 गर्मियों के तंबुओं में जय जयकार गाएंगे। हार नहीं मुझको, हार नहीं है मुझको, जय के साथ बढ़ूंगा, जय के साथ बढ़ूंगा। हार नहीं है हमको, जय के साथ बढ़ेंगे, जय के साथ बढ़ेंगे। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, आज मगन हो हम आनंदित हो, हालेलुया गाएंगे। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, हालेलुया आज मगन हो हम आनंदित हो, हालेलुया गाएंगे। तो आज मगन हो हम आनंदित हो, हालेलुया गाएंगे। हालेलुया।
अच्छा ये दिन प्रभु ने बनाया है कि हम उसकी जय जयकार करें। इस समय प्रभु ने दिया है कि हम उसके नाम को ऊंचा उठाएं। आइए मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करके उसकी महिमा करेंगे। उसका वचन कहता है घबराना नहीं है, वो संभालने वाला, वो चलाने वाला है। व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, ओ व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, ऐसे व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना। क्या खाऊं जीवन में, क्या खाऊं जीवन में, क्या पहनूं ये तन पे, ऐसे व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, ऐसे व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना। देखो उड़ती चिड़ियों को, बोते नहीं काटते नहीं। देखो उड़ती चिड़ियों को, बोते नहीं काटते नहीं। परम पिता खिलाता उन्हें, भूलेगा क्या बेटा तुझे। परम पिता खिलाता उन्हें, भूलेगा क्या बेटी तुम्हें। क्या खाओ जीवन में, क्या पहनूं ये तन पे, ऐसे व्याकुल ना होना, व्याकुल ना हो। ओ हालेलुया, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना। चिंता करने से बड़ा नहीं पाएंगे हम, चिंता करने से बड़ा नहीं पाएंगे हम। एक पल भी आयु में और नया पल न पाएंगे। एक पल भी आयु में और नया पल न पाएंगे हम। क्या पहनूं जीवन में, क्या पहनूं ये तन पे, ऐसे व्याकुल ना होना। हालेलुया, व्याकुल ना हो, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना हो। हालेलुया, व्याकुल ना हो, ओ व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, ऐसे व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। वो कहता है मत घबराओ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तुम्हें संभालने वाला, तुम्हें चलाने वाला।
तुम्हें पार लगाने वाला। आइए उसकी आराधना करें, उसके वचन को सुनने के लिए हृदय की गहराई से उसके पास चले। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच आज, जैसा कि आप सबको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और आज के दिन महिलाओं को बहुत ही सम्मान, और आज का यदि आपने पेपर उठाया होगा तो पूरा पेपर ही महिलाओं की जीवनियों से, महिलाओं के कार्यों का चर्चाओं से भरा हुआ है। क्यों हमें ज़रूरत पड़ी ये महिला दिवस के रूप में 8 मार्च को मनाने की? इसके पीछे एक ही कारण है। हम कई बार देखते हैं फादर्स डे, मदर्स डे, अभी वैलेंटाइन डे निकला है। उनके पीछे एक ही मकसद होता है कि जिस चीज़ का महत्व दुनिया में कम है, उसके महत्व को लोगों के सामने दर्शाने के लिए कि दुनिया में इनका भी महत्व है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हुआ होगा कि महिलाओं को महत्व दिलाने का ज़रूरी समझा होगा। और हम इस बात से देखते हैं कि जो ये 8 मार्च है, हम ऐसे ही नहीं मना रहे हैं। इसके पीछे कई महिलाओं का बहुत भारी योगदान रहा है। उन्हें कोई भी अधिकार नहीं थे, परंतु धीमे धीमे उसके पीछे कई महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया। और हम जानते हैं, आज हम देख रहे हैं भारत की स्थिति कि जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं उन्हें बहुत ताड़नाओं का, बहुत सताव का सामना करना पड़ता है। तो हम सोच सकते हैं कि आज से 100-150 साल पहले जिन महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि उन्हें अधिकार नहीं थे, उन्हें काम करने का अधिकार नहीं था, और उस सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए ताड़नाओं को सहना पड़ा। और आज हम जो महिलाएं हैं, जो आज के युग की महिलाएं हैं, जिनके नाम आज हमने पेपर्स में भी देखे, हम उन्हें तो याद करते हैं, परंतु हम उन्हें भी साथ में याद करते हैं जिन्होंने इसके पीछे इस दिन को मनाने के मकसद को पूरा कराया। और मैं धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए कि आज का दिन मुझे प्रचार करने के लिए बोला गया। और सचमुच ये दिन महिलाओं के महत्व को दर्शाने के लिए है। और बड़ा अद्भुत काम हुआ कि जब मुझे प्रचार के लिए बोला गया, तो बाइबल में बहुत महिलाएं कैरेक्टर हैं, और मैं किसी भी कैरेक्टर को उठा के किसी के बारे में बता सकती थी। बहुत सुंदर सुंदर कैरेक्टर्स हुए हैं, परंतु जो बाइबल धर्मशास्त्र वचन है हमारा, वो जो है एक सृष्टि की रचना से शुरू होता है, और जब उसका अंत होता है तो वो भी एक दुल्हन के रूप में, जब यीशु मसीह के साथ दुल्हन उठा ली जाएगी, वहाँ पे सृष्टि का अंत होता है। तो हम देखते हैं कि जब सृष्टि की रचना के समय में आदम की रचना हुई, और आदम को अदन की वाटिका में रखा परमेश्वर ने, और वो चाहता था कि वो किसी के साथ मेल खाए, क्योंकि कई सृष्टि वहाँ पे जानवर इत्यादि उसने रच के रख दिए थे, परंतु परमेश्वर ने देखा कि ये किसी से मेल नहीं खा रहा है। और उस समय उन्होंने एक नारी का निर्माण किया, वो भी आदम की पसली से। और हम देखते हैं कि जब नारी आई, और नारी और नर 2 नाम दिए गए, और उसके बाद ही सृष्टि बढ़ना शुरू हुई। और हम देखते हैं कि सृष्टि की शुरुआत, जैसा कि हमने देखा कि एक नारी के आने के बाद हुई, और परमेश्वर ने कहा फूलो फलो और धरती पर फैल जाओ। और जब हम देखते हैं हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल, जब अंत होता है प्रकाशित वाक्य पर जाकर, तो उसमें भी एक दुल्हन शब्द बहुत बार आया है, और दुल्हन का उपयोग किया गया है कलीसिया के रूप में, जिसको कि हमारा यीशु मसीह जल्द लेने आने वाला है। मैं आज किसी बाइबल के कैरेक्टर को, बहुत कैरेक्टर हैं, बहुत सुंदर सुंदर कैरेक्टर हैं, पर मैं किसी कैरेक्टर को नहीं ले रही हूँ। और बहुत हमने कैरेक्टर्स को कई बार महिलाओं सम्मेलन इत्यादि में सुनते हैं, परंतु आज हम इस बात की ख़ास तौर से दुल्हन की तैयारी को हम देखेंगे, क्योंकि ये मेरे जीवन का 2021 साल जब शुरू हुआ, तो जनवरी में पहले सप्ताह में मैं घर में अपना कुछ काम कर रही थी, और उसी समय एक आवाज़ आई, क्या यीशु मसीह की दुल्हन तैयार है?
मैंने एक बार उस आवाज़ को बहुत ज़्यादा वो नहीं किया, मैंने सोचा एक ऐसी ही आवाज़ होगी, मैं वचन पढ़ूंगी बैठ के, तब पता चलेगा। फिर दोबारा वो आवाज़ आई, क्या यीशु मसीह की दुल्हन तैयार है? मैंने कहा प्रभु ये बात से मैं क्या समझूं, मुझे क्या करना है, मुझे तैयार होना है। प्रभु ने कहा नहीं, तू इसके बारे में लिख। प्रभु ने मुझे लिखने का भी सौभाग्य दिया और आज हम देखेंगे, हम उस दुल्हन के बारे में ख़ास तौर से आज बात करने जा रहे हैं, क्योंकि वो दुल्हन हमारा यीशु मसीह। आज तक हम देख रहे हैं कि भारत में चाहे कितने भी संगठन बने, चाहे NGOs काम कर रहे हैं, महिलाओं पर कई बातें ऐसी हो रही हैं कि उन्हें सम्मान दिलाया जाए, उनको बढ़ावा मिले, उनको रोज़गार मिले, सब कुछ हो रहा है। परंतु फिर भी जब हम प्रतिदिन का पेपर उठाते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं महिला का शोषण होते हुए हम न्यूज़ को पढ़ते हैं। इसका अर्थ है कि सब कुछ प्रयास कर जारी होने पर भी आज 100-125 साल हो चुके हैं उस प्रोटेस्ट करने के बाद भी आज विश्व इस बात पर विजय हासिल नहीं कर पाया है कि वो महिलाओं को पूर्ण सम्मान दे सके, बराबरी का हक दे सके। परंतु मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम ऐसे यीशु मसीह के मानने वाले हैं जिसने पुरुष और महिला दोनों को दुल्हन का है, एक बराबर का दर्जा दिया है। उसमें पुरुष भी दुल्हन कहलाएंगे और स्त्री भी है तो भी दुल्हन कहलाएगी। और हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 19:7 हम पढ़ेंगे। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन अपने आप को तैयार कर लिया है। बस इसमें एक शब्द आया है कि, और ये तो हमें पता है कि जब ब्याह होता है तो आनंदित होते हैं, मग्न होते हैं और स्तुति की जाती है। और ब्याह किसका आ पहुंचा है? मेमने का। मेमना अर्थात यीशु मसीह। और दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। इसमें एक शब्द है तैयार कर लिया है। आज मैं उस तैयार शब्द पर ही आपसे बातचीत कर रही हूँ। और हम आगे एक वचन और देखेंगे, आमोस 4:12। प्रकाशित वाक्य में जैसा हमने पढ़ा, आओ हम आनंदित और मग्न हों और उसकी स्तुति करें। इस कारण हे इज़राइल, मैं तुझसे ऐसा ही करूँगा, और इसलिए कि मैं तुझसे यह काम करने पर हूँ। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। बस, धन्यवाद। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। और हम देखते हैं कि इस तैयार शब्द ने, जब प्रभु ने ये 2 वचन मुझे दिए और इस तैयार शब्द ने मुझे सबसे पहले तैयार किया और ये कहा कि सचमुच क्या मसीह की दुल्हन तैयार है। और तैयारी का अर्थ, जैसा कि हम देखते हैं हमारे मसीह समाज में और हर एक समाज में, जब दुल्हन होती है, आप सब भी इसमें कई होंगे जो दुल्हन बन चुके होंगे और कोई हैं बनने वाले भी होंगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो दुल्हन होती है वो बड़े स्वप्न देखती है कि उसे तैयार होना है, किसके लिए? अपने दूल्हे के लिए। और बहुत समय से, बहुत लंबी तैयारी वो करती रहती है, अपनी तैयारियां करती है कि उसे क्या पहनना है, कैसे तैयार होना है, कैसे वो बाल संवारेगी, कैसे वो अपना मेकअप करेगी, किससे कराएगी। ये सारी बातों की वो पहले से तैयारी करती है। और हम देखते हैं कि दुल्हन जो है, ये दूल्हे की आज्ञा है कि वो तैयार रहे, तभी वो हमें जब आएगा तो हमें जब तैयार पाएगा तभी वो हमें लेकर जाएगा। और जो तैयार नहीं होंगे, ठीक इसी तरह से हम 10 कुंवारियों का भी किस्सा इसमें जोड़ते हैं कि जो 5 कुंवारियाँ तैयार नहीं थी अपने दूल्हे के लिए, दुल्हन के रूप में उन्हें कुप्पियों में अपना तेल भरकर तैयार रहना था। परंतु दूल्हे के आने में जब देर हुई तो हम देखते हैं कि 5 बुद्धिमान कन्याएं तैयार थी और उन्होंने उस गृह में प्रवेश किया जहाँ पे उनका दूल्हा उन्हें ले जाना चाहता था। और 5 जो मूर्ख थी, जिन्होंने समय रहते तैयारी नहीं की और वो सोती पाई गई और वो रह गई। ठीक इसी प्रकार से आज हम परमेश्वर की, यीशु मसीह की हमारे दुल्हन हैं और हम यदि तैयार नहीं पाए गए तो
आज हमारा भी ये हाल हो सकता है। इसलिए ये शब्द, तैयार शब्द, आप और मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। और दूल्हा जब हमें तैयार नहीं देखेगा तो वो हमें कैसे ले जा सकता है। और हम देखते हैं कि जब दुल्हन तैयार होती है, सांसारिक दुल्हन की मैं बात कर रही हूँ, वो तैयार होती है तो बड़ी बारीकी से कितने घंटों आईने को वो देखती रहती है, आईने में अपनी तैयारी को देखती रहती है और बार बार संवरती रहती है, और उसे तैयारी के लिए बहुत लंबा समय लगता है। आप और हम जानते हैं कि हम जब प्रतिदिन तैयार होते हैं उसमें हमें कितना कम समय लगता है, परंतु जब दुल्हन तैयार होती है तो बहुत लंबा समय उसे तैयार होने में लगता है, और उसको आईना उससे छूटता नहीं है जब तक कि दूल्हे का समय आना पहुंच नहीं जाता है। जब तक दूल्हा नहीं पहुंच जाता है तब तक वो अपने आप को संवारती रहती है। ठीक इसी प्रकार से पवित्र आत्मा हमें सजाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने, जब यूहन्ना 14 में हम देखते हैं कि जब वो गए तो उन्होंने हमारे लिए एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा हमारे लिए भेजा। सहायक का अर्थ ये नहीं कि वो कोई हमारा असिस्टेंट है या कोई हमारा कर्मचारी है, परंतु सहायक वो हमारे साथ साथ चलने वाला, हमारी सहायता करने वाला, जब भी हम गलत हों वो हमें गाइड करने वाला पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने हमें दिया है। और जिसने उस सहायक की बात मानी है, जिसने उस सहायक की आवाज़ को सुना है, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत धीमी और मधुर होती है, और जो उसे इग्नोर कर देते हैं, जो उसे नकार देते हैं, वो उनके साथ संबंध नहीं रख पाता है। क्योंकि पवित्र आत्मा बहुत जेंटल है, वो किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करता। जैसे कि आज मैंने जब आपको मेरी गवाही बताई कि मुझे ये आवाज़ आई, दूसरी बार भी हो सकता था कि मैं इग्नोर कर देती या ध्यान नहीं देती या उस पर मैं काम नहीं करती, परंतु जब मैंने उस पर काम किया तो वचन ने मुझसे बातचीत की, और आज मैं वो ही उसी बात से प्रेरित होकर मैं आप सबको भी प्रेरित कर रही हूँ कि आज हम दुल्हन के रूप में तैयार हो जाएं। और हम देखते हैं कि जब हमें तैयार प्रतिदिन रहना है, क्योंकि मरकुस 13:32-33 हम पढ़ेंगे, क्योंकि दूल्हे की मनसा है कि हम तैयार रहें, पर दूल्हे का आने का समय हमें पता नहीं है। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। सबसे प्रमुख बात यह है कि हमारा दूल्हा हमें किस समय लेने आएगा, ये स्वयं दूल्हे को भी पता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये पिता को पता है, दूतों को भी पता नहीं है, पुत्र अर्थात यीशु मसीह को भी पता नहीं है जो कि हमारा दूल्हा है। ये पिता का काम है। पिता उसको समय से जब उसको भेजना होगा वो हमें लेने के लिए भेजेगा। और इसके साथ ही हम एक और वचन पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 11:2। इसमें हमें वचन बताता है कि हम, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। पवित्र कुंवारी के समान दूल्हे को सौंप दिए जाएं हम। ये धुन हमारे लिए लगाई गई है। ये बात हमारी जब उससे सगाई हुई है और अब पवित्र दुल्हन के रूप में हम उसके सामने उपस्थित होने जा रहे हैं, तो इसमें एक शब्द है, पवित्र कुंवारी के समान दूल्हे को सौंप दिए जाएं। इस पवित्र शब्द में बहुत गहराई है, और हम इसमें पहला पत्रस 3:3 पढ़ेंगे। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, आगे। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। Praise the Lord। पूर्व काल में
पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। इसमें एक शब्द आया है पवित्रता से। हमें अपने आप को शोभायमान करना है। पवित्रता शब्द सचमुच में अपने आप में एक बहुत गहरा शब्द है। और हम देखते हैं कि जब पवित्रता होती है तो हमें दूल्हे के सामने जाने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होती है। हम अपने दिनचर्या के, अपने प्रतिदिन के जीवन में भी देखते हैं कि जब हमसे कोई त्रुटि होती है तो हम अपने पति के सामने जाने में या उस संबंध में बात करने में हमें बहुत डर लगता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये हमसे गलती हुई है। परंतु हमारा दूल्हा ऐसा नहीं है। धन्यवाद करते हैं हम इस बात के लिए। हमारा दूल्हा हमें तैयार होने के लिए अब तक हमें समय देता जा रहा है और हमें पवित्र करने के लिए अपने बेशकीमती लहू को बहा दिया है, जिसके द्वारा हम प्रतिदिन अपने आप को पवित्र करते जाएं और पवित्र करते जाएं। और ये प्रोसेस कंटिन्यूस प्रोसेस है और पवित्र करके हम उसको अपने आप को उसके हाथों में सौंपते जाएं। और कोई भूल चूक होती भी है तो हमारा दूल्हा हमें माफ़ करता है। हो सकता है संसारिक दूल्हा कई बार माफ़ ना करे, वो हमें गुस्सा कर सकता है, परंतु हमारा यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा है वो हमें माफ़ करके और हमें नया जीवन देकर हमें नई राह पर फिर से आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करता है। और पवित्र आत्मा जो हमें सहायक है, हमारा सहायक है, वो हमारे साथ फिर से हमारे साथ साथ चलकर हमारी अगुवाई करता है। और इसको एक और वचन है 2 तीमुथियुस 2:19, दूल्हे ने अपनी छाप जो उसकी पवित्र दुल्हन है उस पर लगा दी है। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। द लॉर्ड नोज हु आर हिज, है ना। इसमें प्रभु अपनों को पहचानता है। गिनती 16:5 में भी हम देखेंगे कि उसमें भी बताया है कि उसका कौन है। आज आपको दुनिया में बहुत पवित्र लोग, ऊपर से बहुत पवित्र लोग दिखेंगे, परंतु जब यीशु मसीह का आगमन होगा तब हमें सही आंकड़ा पता चलेगा कि कौन पवित्र है और कौन नहीं। क्योंकि हम जो उसके साथ उठा लिए जाएंगे, जो वो हमें उठा लेगा, वो ही उसकी पवित्र दुल्हन के रूप में उसके सामने आएंगे। फिर उसने कोरह और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे परमेश्वर दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। जैसा कि हमने इसमें देखा, गिनती 16:5 मैंने आपके सामने पढ़ा है, यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है। हमें अपने आप को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अजीज़ों। हमें तैयार रहना है, सिर्फ हमारा काम है तैयार रहना। और मैंने आज आपको तैयार शब्द पे बताया है कि जिस प्रकार से संसारिक दुल्हन कितना घंटा दुल्हन बनने के लिए दूल्हे के पास जाने से पहले अपना समय खर्च करती है, तो हम जो उसकी आत्मिक दुल्हन है, हमें कितना समय उस आईने रूपी, वचन रूपी आईने में अपने आप को तैयार करने के लिए देना चाहिए। प्रियो, आज आपके सामने एक यही बात है खास कि उसका कौन है, वो उसको पहचान लेगा। काश परमेश्वर, जो आज हम अपने आप को ये सोचते हैं, कई बार मनुष्य को अपनी चाल सीधी जान पड़ती है और वो सोचता है कि मैं ठीक हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं परमेश्वर के योग्य हूँ, मैं सब कुछ काम कर रहा हूँ, मैं सारे धार्मिक काम कर रहा हूँ, परंतु फिर भी वो समय ही बताएगा कि कौन पवित्र है, क्योंकि वो अपनों को पहचान लेगा। उसका कौन है वो सिर्फ परमेश्वर जानता है। इसलिए अजीज़ों, आपसे एक ही निवेदन है, हमें और आपको और मुझे, हमें उस पवित्रता के लिए तैयार होकर, उसकी दुल्हन बनकर हमें हर समय तैयार रहना है। क्योंकि हम 2 समय को नहीं जानते हैं कि हमारा इस धरती से जाना कब हो जाए। मुझे नहीं मालूम कि मैं इस वचन के बाद 1 घंटे बाद मैं जीवित रहूँगी या नहीं रहूँगी, परंतु दूसरी बात कि परमेश्वर अपने पुत्र को कब भेजेगा ये हमें नहीं मालूम है।
स्वयं पुत्र को भी नहीं मालूम है। तो फिर क्यों ना प्रियो हम अपने आप को हर समय तैयार रखें। क्यों हम अपने आप को पापों से, संसारिकता से, संसार की गंदगी से अपने आप को बचा कर रखें और पवित्र आत्मा के कहने में अपने चाल चलन को चलते रहें। क्यों ना प्रियो हम ऐसा करें, तब ही हम उसकी पवित्र दुल्हन बन के हम एक्सेप्टेबल होंगे, उसको स्वीकार्य होंगे। क्या फ़ायदा होगा कि हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, परंतु कहीं कोई कमी रह जाए, कहीं कोई कमी रह जाए तो दूल्हा हमें स्वीकार नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, क्योंकि उसने हमें बहुत समय दिया है, उसने हमें संवरने का बहुत समय दिया है प्रियो। यदि हम नहीं संवर रहे हैं, हम संसार में अपने समय को गंवा रहे हैं, संसार के लिए भाग रहे हैं, ये भी करना है अजीज़ों, क्योंकि परमेश्वर ने हमें परिवार दिया है, ये सब भी करना है। परंतु मेरा आपसे निवेदन है कि हमें सबसे पहले अपने दूल्हे को, उसका दर्शन हमें अपना जीवन की दिनचर्या की शुरुआत करने से साथ ही हमें अपने दूल्हे का दर्शन अवश्य कर लेना चाहिए। आप कहेंगे दूल्हे का दर्शन कैसे होगा? दूल्हे का दर्शन कि हम उसके साथ समय व्यतीत करने पाएँ। जब हम उसके साथ समय व्यतीत करते हैं तो खुद ब खुद वचन, खुद ब खुद प्रार्थना के द्वारा हम उसके दर्शन को देख पाते हैं और उसका वचन हमसे बातें करता है। क्यों ना हम अपने दूल्हे को सबसे पहले आलिंगन करें। जब हम उससे आलिंगन करेंगे तो संसार की कोई भी ताकत हम पर हावी नहीं होती है। संसार की कोई भी शरारत बातें, गंदी बातें, बदचलनी की बातें हमारे आँखों को और कानों को देखने के लिए और सुनने के लिए प्रेरित नहीं करेगी, क्योंकि हमने अपने दूल्हे से आलिंगन कर लिया है और उसने अपनी सामर्थ्य से हमको भर दिया है। तो अजीज़ प्रिय लोगों, आपसे मेरा यही निवेदन है कि हम दुल्हन के रूप में अपने आप को तैयार कर लें और तैयारी रोज़ रोज़ करनी होती है हमें, क्योंकि दो बातों का हमें पता नहीं है कि ये कब हो जाएगा। और दूल्हे का, यूहन्ना 14:3, दूल्हे का हमसे वायदा है। ये ना सोचें कि ये तो वर्षों बीत गए, ऐसा कहते कहते सुनते सुनते हमारी पीढ़ियाँ निकल गईं कि दूल्हा आएगा, पर अब तक नहीं आया है। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। जहाँ मैं रहूं, कितना सुंदर दूल्हा है हमारा। और हम देखते हैं सांसारिक रूप से भी, जब हमारी शादी होने होती है, जब खास तौर से लड़की के घर वाले जाकर दूल्हे के घर को देखना ज़रूर अवश्य समझते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी बेटी, हमारी दुल्हन जहाँ जाके अपने बाकी जीवन को बिताएगी तो वो घर उसका, दूल्हे का कैसा है। इसीलिए हम दूल्हे के घर जाकर सब बातों को देखते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि हमारा दूल्हा भी वो ही काम कर रहा है कि मेरी दुल्हन आने वाली है और वो हमारी रहने की तैयारी में जुटा हुआ है। उसने जो वायदा किया है कि मैं जाता हूँ और एक सहायक भेजता हूँ, उसने उस वायदे को पूरा किया है, जैसा कि हम सब जानते हैं, अर्थात पवित्र आत्मा। और उसके बिना हम संसार में चल नहीं सकते हैं। यदि पवित्र आत्मा हमारे साथ होता है तो हमें सही और गलत का प्रतिक्षण आभास होता रहता है और हम अपने आप को ठीक करते चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि दूल्हा प्रतिक्षण हमारी बाट जोड़ा है कि हम कब तैयार हो जाएंगे। उसकी तैयारी भी चल रही है कि वो हमें अपने बारगाहों में कब लेकर हमें प्रवेश करेगा। और परंतु वो देखना चाहता है कि क्या मेरी दुल्हन तैयार है। अजीज़ प्रियों, मैं आपसे एक और बात शेयर करूंगी कि जैसे संसारिक दुल्हन जब तैयार होती है, आपने देखा होगा कि वो बड़े शांत मन से, केवल उसके सामने आईना होता है और वो बहुत शांत मन से, जिस कमरे में कोई और नहीं होता है, वो अपने आप को तैयार करती है, केवल अपने आप को निहारती है। उस समय उसको ये चिंता नहीं होती है कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर वहाँ तैयारी हुई या नहीं हुई, खाने की तैयारी हुई या नहीं हुई है, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई बहन तैयार हुए या नहीं हुए। इन सब बातों से बेफिक्र होकर वो सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित रखती है। उसे पता है कि मैं दुल्हन हूँ और मेरे दूल्हे को मेरा रूप
देखना बाकी है, और मेरा दूल्हा मेरे रूप की बड़ाई करे, प्रशंसा करे, और वो मुझ पर मोहित हो। वो इस प्रकार से अपने आप को तैयार करती है। और सबसे बड़ी बात कि दूल्हे की क्या इच्छा है कि दुल्हन किस प्रकार तैयार हो, इस बात की भी दुल्हन चिंता रखती है। यदि जो बातें दूल्हे को पसंद नहीं हैं तो वो कदाचित भी नहीं करेगी। यदि अच्छी दुल्हन होगी और जो बहुत अपनी इच्छा को पूरी करने वाली दुल्हन होगी तो उसे दूल्हा कभी भी प्यार नहीं कर सकता। इसलिए हमें अपने दूल्हे की इच्छा को जानते हुए अपने आप को तैयार करना है। यह भी सबसे बड़ी बात है। तैयार 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 शब्द तो आपने सुन लिया है, परंतु तैयार कैसे हों? अपने दूल्हे की इच्छा के अनुसार, अर्थात वचन को जब भी खोलें, दूल्हा आपसे क्या कह रहा है कि हम अपने जीवन में किस बात से अपने आप को तैयार करें, किस बात को हम छोड़ें, किस बात को हम अपने जीवन में ग्रहण करें, कौन सी अच्छी बातें हैं जिनको हम ग्रहण करें। यही तो है तैयारी। और इस तैयारी के साथ हम अपने आप को तैयार करते रहें। फिर चाहे दूल्हा आधी रात को आए, चाहे अभी आए, चाहे हमारा यहाँ से जाना हो जाए, परंतु हम तैयार पाए जाएं। प्रभु का धन्यवाद हो। आप सबको प्रभु इस वचन से आशीष दे। और सिर्फ मेरी आपसे यही कामना और प्रार्थना है कि आप और मैं उस दूल्हे के आने की तैयारी में अपने आप को तैयार रखें कि दूल्हा आए तो हम उसके साथ जाने पाएं। प्रेज द लॉर्ड। आइए इस समय मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन को आपने सुना है, अपनी आंखें बंद करें और इस वचन के अनुसार हमारे जीवन हो। जब आज परमेश्वर का वचन तैयारी के बारे में था, सच में हमारी तैयारी क्या है? परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं उस दुल्हन के समान अपने आप को तैयार करने पाऊँ, ताकि मेरा जो दूल्हा है प्रभु यीशु मसीह, वो जब वो मुझे लेने आए तो मैं अपने आप को वो वैसा ही तैयार पाऊँ जैसा वो उसकी इच्छा है। और पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में काम करने पाए, ताकि वो पवित्र आत्मा अपने रंग में रंग के, यीशु के रंग में रंग के हमें तैयार करने पाए, मेरे जीवन की हर एक कमियों को वो दूर करने पाए। मेरे प्रियो धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, हम सबके जीवन ऐसे बने। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तूने मेरी प्रार्थना को सुना। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ दोबारा मिलने तक होती रहे। सभी कहें आमीन आमीन। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी इसी समय सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक करें। ये आशीष केवल आप ही न पाएँ, अपने दोस्त, अपने मित्रों और आगे तक पहुंचाएं, ताकि वो लोग भी सब आशीष को पाएं। साथ ही अगर आप अपने प्रार्थनाओं की निवेदन हमें देना चाहते हैं तो इस समय स्क्रीन के ऊपर हमारे प्रे टावर के नंबर दिए गए हैं। उन प्रे टावर के नंबरों पे आप कॉल करें और अपनी प्रार्थनाओं के निवेदन हमें दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। साथ ही मेरे प्रियो, अगर आप हमारी मदद करना चाहते तो हमें प्रतिदिन प्रार्थनाओं में उठा के रखें, इस कलीसिया के अगुवों को और उठा के रखें। और साथ ही प्रार्थना, अगर आप हमारी आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो बैंक डिटेल स्क्रीन के ऊपर दे रखी है, आप हमारी आर्थिक सहायता मदद भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। प्रभु सभी को आशीष दे।